फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कुछ लोग एक आदमी को चेन से लपेट के तालाब में फेंक देते हैं और अब फिल्म की मेन एक्ट्रेस सिंडी को दिखाते हैं जो अपने पिता की मौत के बाद पहली बार अपने घर जा रही है। सिंडी के साथ उसका बॉयफ्रेंड मार्क और उसके दो दोस्त नेथन और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर होते हैं। जब सिंडी अपने घर पहुंचती है उसकी फ्रेंड जेनिफर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चल जाती है और नेथन भी उसके साथ जाता है। जेनिफर नेथन को स्विमिंग पूल में आने को कहती है लेकिन नेथन पास ही में रखी एक लकड़ी की अजीब सी चीज को देख के डर जाता है। सिंडी जब बाथरूम में जाती है तो उसे कांच में कोई शख्स दिखाई देता है लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड मार्क होता है। बाद में वो चारों मिलके घर के बाहर डिनर करते हैं। तभी नेथन उन्हें अजीब सी चीज के बारे में बताता है जो स्विमिंग पूल के पास में रखी थी। नेथन कहता है वो चीज आत्माओं को दूर रखने में काम में आती है। और फिर सिंडी यहाँ पे अपने पड़ोसी एडम और बेथ से मिलती है। बेथ सिंडी को बचपन से जानती थी। बेथ कहती है कि सिंडी एकदम उसकी माँ की तरह लगती है। सिंडी उन सबको बताती है नेथन के दादाजी इस गांव में रहते थे, उनका यहाँ पे एक बिजनेस था। थोड़ी और बातचीत होने पे बेथ और एडम वहाँ से चले जाते हैं। सिंडी का बॉयफ्रेंड मार्क जब नेथन के कमरे के पास से गुजरता है तो उन्हें आवाज लगाता है कि तुम भी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चलो। लेकिन जब मार्क बाहर जाता है तो नेथन और जेनिफर वहाँ पहले से ही होते हैं। मार्क ये देख के चौंक जाता है कि फिर उनके कमरे में कौन था। मार्क वापस जाकर कमरे को देखता है तो वहाँ चादर के नीचे कोई नहीं होता। और फिर सिंडी जेनिफर के साथ घूमने निकल जाती है और वो फिर नेथन के बारे में बात करते हैं। सिंडी कहती है कि नेथन के दादाजी की जब मौत हुई थी वो उस समय इसी शहर में था। जेनिफर कहती है वो नेथन को शादी के लिए प्रपोज करने वाली है। उन्हें डेटिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं। रात को वो चारों ड्रिंक करते हैं। सिंडी और जेनिफर नहाने के लिए चली जाती है। मार्क नेथन को अपनी अंगूठी दिखाता है और बोलता है कि वो सिंडी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। नेथन हंसने लगता है और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम समय से जानते हैं और इतनी जल्दी शादी करने में समझदारी नहीं है। दरअसल नेथन सिंडी को सीक्रेटली लाइक करता था। जब वो दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे तभी मार्क की रिंग उसके हाथ से छूट के जमीन पे गिर जाती है। मार्क अपनी रिंग को उठाता है लेकिन वो छत पे से पानी टपकता हुआ देखता है और फिर ऊपर के कमरे की जांच करने जाता है। मार्क को यहाँ पे चेन्स में लिपटा हुआ एक कपड़ा मिलता है। चेन्स को खोलने पे उसके अंदर एक डॉल होती है। मार्क वो डॉल ले जाके सिंडी को दिखाता है। सिंडी मार्क पे चिल्लाने लगती है कि इस डॉल को ले जाके घर से बाहर फेंक दो। मार्क वो डॉल ले जाके पास के तालाब में फेंक देता है। सिंडी जब सो रही होती है तो उसे सपने में उसके पिता दिखते हैं जिनकी मौत हो चुकी थी। वो एक कुर्सी पे बैठे होते हैं और तभी उन्हें कोई मारने लगता है। सिंडी जाग जाती है और देखती है कि उसके पैरों में मिट्टी लगी है जिसको देखने पे लगता है वो सपना वाकई में सच था। अगली सुबह सिंडी अपने पिता के ड्रावर को देखती है जहाँ पे उनका जरूरी सामान रहता था। मार्क पूछता है वो क्या कर रही है। सिंडी कहती है वो घर के कागजात ढूंढने में लगी है। सिंडी के पिता को ये घर नेथन के दादाजी ने गिफ्ट के तौर पे दिया था क्योंकि वो दोनों बिजनेस के अंदर पार्टनर थे। अब वो लोग नाश्ता करते हैं। जेनिफर कहती है उसकी तबीयत खराब है। जेनिफर जब कमरे में जाती है तो उसे लगता है नेथन बेड पे सोया हुआ है और जेनिफर उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन तभी जेनिफर पे कोई चीज हमला कर देती है। जेनिफर की चिल्लाने की आवाज सुन के नेथन और सिंडी कमरे में आते हैं और उस चद्दर को हटा देते हैं। आवाज सुन के मार्क भी यहाँ पे आता है। सिंडी उसे कहती है जेनिफर पे किसी ने हमला किया। तभी वो दोनों उनकी पड़ोसी बेथ को देखते हैं। बेथ कहती है वो लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। सिंडी कहती है कि जिस दिन से वो लोग इस घर में आए हैं तब से यहाँ पे अजीब सी हरकतें होने लगी है। इतना सुनते ही बेथ अपने घर की ओर जाने लगती है। मार्क उसका पीछा करता है ताकि वो सिंडी के घर के बारे में कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन पता लगा सके। बेथ के घर पे मार्क को एक फोटो दिखती है। बेथ उसे बताती है कि फोटो के अंदर सिंडी के पिता नेथन के दादाजी, उसका पति एडम और एक और जना है जिसका नाम विलियम है। मार्क पूछता है ये विलियम कौन है। बेथ कहती है विलियम की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी लेकिन वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आएगा। तभी यहाँ पे बेथ का हस्बैंड एडम आता है और वो मार्क से कहता है कि बेथ की दिमागी हालत सही नहीं है। मार्क एडम को बोलता है कि उसे सिंडी के घर के अंदर एक अजीब सी डॉल मिली थी और फिर उसने उस डॉल को तालाब में फेंक दिया। एडम ये सुन के घबरा जाता है और वो मार्क से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो। एडम उस डॉल को ढूंढने के लिए तालाब पे जाता है। वो डॉल को नेट के जरिए ढूंढने लगता है लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। तभी पीछे से
एक आदमी आके एडम को मार देता है। सिंडी जब तालाब के पास जॉगिंग करने जाती है तो उसे एडम की बॉडी मिलती है और वो सबको बुलाती है। नेथन कहता है उन्हें बेथ को बताना होगा। वो लोग बेथ के घर पे जाते हैं और उसे एडम की न्यूज देते हैं। बेथ नेथन पे चिल्लाने लगती है कि ये सब नेथन के दादाजी की वजह से हो रहा है। उनकी वजह से एक आत्मा जाग चुकी है। सिंडी के घर के वहाँ नेथन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता। ये देख के जेनिफर घबरा जाती है। उन्हें ये शहर छोड़ के जाना होगा और वो अपना सामान पैक करने लगती है। जेनिफर कहती है वो जानती है नेथन सिंडी को लाइक करता है। वो जिस तरह से सिंडी को देखता है उससे तो यही पता चलता है। गुस्से में आके सिंडी भी अपना सामान पैक करने लगती है और वो सब घर छोड़ के जाने वाले होते हैं। तभी मार्क देखता है किसी ने उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया है। यहाँ तक कि डिक्की में रखा एक्स्ट्रा टायर भी पंचर है। जेनिफर गुस्से में आ जाती है और कहती है वो पैदल ही वहाँ से चली जाएगी। नेथन जेनिफर को रोकता है और उसे मना के वापस घर के अंदर लाता है। तभी बरसात चालू हो जाती है। मार्क सोफे पे लेटा होता है। उसे छत पे से पानी गिरने की आवाज आती है। मार्क ऊपर लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ पे उसे कुछ पुराने अखबार मिलते हैं। मार्क उन अखबारों को देखता है तो उनमें नेथन के दादाजी की तस्वीर होती है और साथ में लिखा होता है नेथन के दादाजी हेरोइन और कोकेन बनाने वाले पौधों की फार्मिंग करते थे। मार्क नेथन को वो अखबार के टुकड़े दिखाते हुए कहता है उसके दादाजी ड्रग्स की फार्मिंग करते थे। नेथन को इस बात पे यकीन नहीं होता। तभी उन दोनों को घर के बाहर लोहे की चेन्स को घसीटने की आवाज आने लगती है। वो दोनों स्विमिंग पूल के वहां जाते हैं तो उन्हें फिर से वही डॉल मिलती है जो मार्क ने पहले तालाब के अंदर फेंकी थी। जेनिफर घर में अकेली होती है और वो नेथन को ढूंढने जाती है। जेनिफर जब सिंडी के कमरे में जाती है तो सिंडी को बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो जोर से हिलने लगती है। सिंडी सपने में अपने पिता को देखती है। वो कहते हैं सिंडी की जान खतरे में है। जेनिफर मदद मांगने के लिए नेथन और मार्क को ढूंढने जाती है। तभी पीछे से वो अजीब सा आदमी आ जाता है और जेनिफर को मार देता है। सिंडी जागती है तो वो नेथन और मार्क से मिलती है। वो लोग जेनिफर को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घर में नहीं होती। सिंडी और नेथन जेनिफर को ढूंढने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं जबकि मार्क उसे ढूंढने के लिए पड़ोसियों के घर पे जाता है। जेनिफर को ढूंढने के दौरान नेथन सिंडी से कहता है कि वो उसे हमेशा से चाहता था। सिंडी कहती है जेनिफर नेथन को शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी। उधर मार्क बेथ के घर पे जाके उससे मदद मांगता है। बेथ उसे बताती है कि नेथन के दादाजी ड्रग्स की फार्मिंग करते थे और फिर एक विलियम नाम का आदमी उन्हें ब्लैकमेल करने लगा कि वो ड्रग्स के बारे में सबको बता देगा। नेथन के दादाजी ने विलियम को मरवा दिया जैसा कि फिल्म के शुरुआत में दिखाया था और वो अजीब सा आदमी विलियम है जो बदला लेने के लिए वापस आया है। मार्क पूछता है कि विलियम को कैसे रोकें। बेथ कहती है कि विलियम की हड्डियां एक वास के अंदर है। वास को ढूंढ के उसे तोड़ना होगा ताकि विलियम की आत्मा आजाद हो जाए। मार्क जाके ये बात सिंडी और नेथन को बताता है कि नेथन के दादाजी एक बुरे आदमी थे और उस विलियम को रोकने के लिए उन्हें वास को ढूंढना होगा। सिंडी कहती है उसे पता है वास कहाँ पे है। सपने के अंदर सिंडी के पिता ने वास के बारे में बताया था। जब वो तीनों वास को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें बेथ की बॉडी मिलती है जिसने पेड़ से लटक के खुदकुशी कर ली। सिंडी उन्हें तालाब के पास एक पुराने घर में लेके जाती है। नेथन जेनिफर को देखता है और उसके पीछे जाता है। जेनिफर को विलियम की आत्मा ने काबू कर रखा होता है। नेथन जेनिफर से बात करता है। तभी विलियम पीछे से आके नेथन को भी मार देता है। उधर सिंडी मार्क को एक कमरे में लेके जाती है और कहती है कि वो वेस ईंट की दीवार के पीछे छुपा है। मार्क ईंटों को हटा के वेस को निकाल लेता है। तभी सिंडी बेहोश हो जाती है और कांपने लगती है। मार्क उस वेस को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी विलियम आके मार्क को पकड़ लेता है और उसे वेस को फेंकने नहीं देता। बहुत कोशिश करने के बाद मार्क उस वेस को लात मार देता है और वेस दीवार से टकरा के टूट जाता है जिससे विलियम की आत्मा गायब हो जाती है और सिंडी भी कांपना बंद कर देती है। फिल्म के एंड में मार्क और सिंडी घर को बेचने के लिए एक साइन बोर्ड लगा देते हैं। गाड़ी के अंदर मार्क सिंडी को रिंग देके शादी के लिए प्रपोज करता है। सिंडी वो रिंग को छूते ही एक सपना देखती है जिसके अंदर उसे मार्क की असलियत पता चलती है कि वो विलियम का बेटा था और मार्क ने ही जेनिफर और बाकियों को मारा क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था।